ये क्या कवरेज हो रही है मतलब पीएसएल की, और इतने मतलब वादे किए गए थे कि ब्रॉडकास्टिंग ज़बरदस्त होगी, इस लेवल की होगी, उस लेवल की होगी। तो आप कवरेज तो देखेंगे किस लेवल की कवरेज कर रहे हैं कि मतलब ना ग्राफिक्स सही चल रहे हैं, ग्राफिक्स अगर लगाते हैं तो वो मतलब चेंज नहीं होते प्रॉपर तरीके से, जो कैमरा के एंगल्स है वो आप चेक करें, बार बार टेक्निकल इशू आता है तो पिक्चर फ्रीज हो जाती है, दो बॉलें निकल जाती है, फिर वापस आते हैं। क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? रोज कोई खबर आ जाती है, बॉल टेम्परिंग भी हो गई, अजीब से ट्वीट भी आ गए, और भी भाई मसले मसाइल, हाँ वो भी आ गए, मेहमान भी आ गए। तो ये चल क्या रहा है? क्या ये पहली दफ़ा पीएसएल हो रहा है, या ये जो प्लेयर्स हैं ये पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। शू शा टी टा टू टा। तो भाई ये 11वां साल हो गया तुम लोगों को, अभी तक कोई समझ नहीं आई कि कैसे सारे मामलात करने हैं। 11वीं है पीएसएल, लेकिन उसमें सारा फोकस ये कि जी टीम इतने करोड़ की बेच दी, इतने की बेच दी, उतने की बेच दी, और प्रोडक्ट तो जो बेच रहे हो आगे डिलीवर क्या कर रहे हो? ये अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट, हम बातें करते हैं जी हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा, मतलब मुझे एक चीज बताएं, हमसे बाद की जो टीम्स हैं उनका जो सिस्टम है वो कहां से कहां चला गया है। हम अभी तक कवर्स नहीं अपने ले सके यार, मतलब अफसोस होता है यार। हम कहते हैं जी पाकिस्तान की लीग दुनिया की सेकंड नंबर पे आती है, तो क्या जो दुनिया की सेकंड नंबर पे लीग आती है उसका ये हाल होता है? भाई प्रोफेशनलिज्म का पी मैं माइक्रोस्कोप से ढूंढ रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को कहीं दिख जाए तो मुझे जरूर दिखाना। 11वें साल में है हम पाकिस्तान सुपर लीग के। कैसे, मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग हैं कि अपने प्रोडक्ट को ही डेवलप नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को ही अंडरमाइन करते हैं। हम 11वें साल में न्यू एरा हम क्लेम कर रहे हैं, और न्यू एरा के अंदर चलो इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती, दो गलती, तीन गलती, जिस तरह के लोग आ रहे हैं कमेंट्री में, आप देखें यहाँ से वो भाग गया, जो पहले आया था ना एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो यहाँ से भाग कर आईपीएल में कमेंट्री करने, निक नाइट इंग्लैंड का, यहाँ से वो चला गया कमेंट्री करने के लिए, और उसने बोला मैं आज उतरा हूं, मुझे नहीं पता। तो वो भी मिसमैनेज है। और क्राउड नहीं, पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है, हम मेंटली प्रिपेयर है कि क्राउड नहीं है। और भाई फिर क्यों फेक नॉइस लगा रहे हो, जबकि हमें पता है क्राउड नहीं है, हमारे दिल को पता है, दिमाग को पता है क्राउड नहीं। जब नॉइस आता है तो फिर ऐसा फील होता है कि यार ये क्या ड्रामेबाजी, रियलिटी नजर नहीं आ रही। इतनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी। हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है, उसको तो कोई मल्ले की छोटी सी टीम आके ना कच छुपरेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। है कि सलमान नसीर साहब जो सीईओ है पाकिस्तान सुपर लीग के, उन्होंने बड़े वादे किए थे कि ऐसी, और बल्कि प्रेस रिलीज भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जी ऐसी ब्रॉडकास्टिंग होगी कि लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे, और पहली दफ़ा जो है वो उर्दू कमेंट्री के लिए सेपरेट चैनल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भाई मैंने खुद मैच देखा है, इतने गंदे ग्राफिक्स, मतलब स्कोर्स चेंज नहीं हो रहे, टोटल कहाँ से कहाँ चला गया है, मतलब 180 है तो वो शो कर रहा है 170। चेंज ग्राफिक्स करने जाते हैं तो ग्राफिक्स गायब हो जाते थे स्क्रीन के ऊपर से। फिर टेक्निकल इश्यूज, 2 दफ़ा मेरे सामने जो है वो स्क्रीन फ्रीज हो गई, रुक गई, फिर वापस आई तो 2 बॉलें हो चुकी थी, 1 बॉल हो चुकी थी, ठीक है ना। और फिर सबसे बड़ी चीज़ यार कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल का, आप कहते हो कि जी हमारा सेकंड बेस्ट लीग है, तो आप मतलब ये तो देखें कि यार किस क्वालिटी के आप, मतलब आई डोंट नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, लेकिन आई जस्ट से दिस मच कि सो फार इट हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ कवरेज, दिस सॉर्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लाइक ऑफ द पीएसएल। उर्दू कमेंट्री आपने इंट्रोड्यूस की, बहुत अच्छा किया आपने किया, लेकिन भाई आप थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ सिखाओ ना अपने कमेंटेटर्स को कि उर्दू में कमेंट्री कैसे की जाती है। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए क्राउड जो है वो ग्राउंड में नहीं आएगा। तो आपने देखा आज जो है वो क्राउड ग्राउंड में नहीं आया, और उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो लोगों की आवाज़ होती है, आवाज़ कौन सी, जो ग्राउंड के अंदर जो आवाम आई हुई होती है, लोग आए हुए होते हैं, वो जो शोर शराबा करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, खुशी का जो इजहार करते हैं, वो जो उनकी आवाज़ें निकलती हैं, उसको कवर करने के लिए साउंड का एक सिस्टम बनाया गया। वो पूरे मैच में वो आपने देखा कि वो आवाज़ें आती रहीं, क्लैपिंग की आती रही। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये बिल्कुल कंटिन्यू मुस्तकिल ये चीज़ें चल रही थी। हालांकि रियल में इस तरीके से नहीं होती। जब चौका छक्का लगता है तो आवाम ज़रा शोर ज़्यादा मचाना शुरू करती है, या उनका कोई जो प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर जब ग्राउंड में अंदर आता है बैटिंग करने या विकेट्स लेता है, या मैच का माहौल कोई ऐसा बना होता है, तो उसमें वो फिर इस किस्म की आवाज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से ज़रा बूस्ट मिलता है प्लेयर्स को।
तब जाके ये आवाज़ें आती हैं। लेकिन ये पूरे 40 ओवर इसी तरीके से होता रहा, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ लोगों ने ये पसंद नहीं की कि यार ये समझ नहीं आ रही, कोई कह रहा है कानों में लग रही आवाज़, कोई कह रहा है क्या हो रहा है। बोरिंग है ना, क्राउड नहीं है, क्राउड तो जान होती है, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा से काम है। और फिर प्रोडक्शन का भी अजीब और गरीब किस्म के हालात हैं। ओ भाई ये 11वां साल है पीएसएल का, 11वीं ये पीएसएल, लेकिन उसमें सारा फोकस ये कि टीम इतने करोड़ की बेच दी, इतने की बेच दी, उतने की बेच दी, और प्रोडक्ट तो जो बेच रहे हो आगे डिलीवर क्या कर रहे हो? तो डिलीवर तो वही ठंडा ठंडा से ही काम चल रहा है। वो बीच में रमीज राजा, वो जब मैच से पहले या बीच में वो बात कर रहे थे, वो भी काफी वायरल हुआ। वो बीच में शी शी पी पी टा टा टू टू की आवाजें आ रही हैं। वो मार्टिन गुप्टिल बोल रहा है तो उसकी भी आवाज बीच में समझ नहीं आ रही, बहुत ही शू शां की आवाज आ रही है। वो ये तो बेसिक चीजें हैं। चलो पेट्रोल नहीं है, महंगा हो गया है, तो क्राउड तो कोई नहीं, समझ आ रहा है कि क्राउड तो खाली होना है, वो पहले इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। वो लेकिन ये प्रोडक्शन की क्वालिटी है, वो बीच में शू शां टूटा, उसके लिए कौन सा पेट्रोल लगता है, उसमें कौन सा डीजल डालना है उसके अंदर कि वो तब जाके काम ठीक करेगा, है कि नहीं? जिस तरह के लोग आ रहे हैं कमेंट्री में, आप देखें यहाँ से वो भाग गया, जो पहले आया था ना एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो यहाँ से भाग कर आईपीएल में कमेंट्री करने, निक नाइट इंग्लैंड का, जहां से वो चला गया कमेंट्री करने के लिए, और उसने बोला मैं आज उतरा हूं, मुझे नहीं पता। तो वो भी मिसमैनेज है। और उसमें भी आप देखिएगा उर्दू कमेंट्री का आप मयार देख लें, साहब जो है अमेरिका से तशरीफ लाते हैं कमेंट्री करने के लिए। मैं तो हैरान होता हूं कि जोशे जुनू का ये आलम है कि वो कहते ना कि मर जाऊं ना कहीं है ये हाल है। और उर्दू की कमेंट्री में भी आप देख लें कि कितने ज्यादा भंड हो रहे हैं। हालांकि हम खुश थे कि मेरा तो खैर अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं ना, मैं अपनी धुन में मगन हूं, लेकिन हम खुश थे कि यार चलो लोगों को उर्दू तो सुनने को मिलेगी। अच्छा मजे की बात है, वकार यूनुस को तो निशाना बनाया, उसके भाई अली यूनुस को भी निशाना बना दिया। आप नोट करें ये इंतकामी कार्रवाइयां, इससे पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है ना। हफीज पाकिस्तान का कप्तान रहा है, पाकिस्तान का डायरेक्टर क्रिकेट कोचिंग उसने की है पाकिस्तानी टीम की, आपने उसको भी निकाल दिया। पाकिस्तानी दिल टूट गया, यकीन करो दिल टूट गया सर। नो व्यूवरशिप, ठीक है, और नो क्राउड इन पीएसएल। और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी। हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है। उसको तो कोई मले की छोटी सी टीम आगे ना का छुप रहेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। मैंने सोचा था कि हम घर के शेर हैं, मतलब पीएसएल का भी हमारा घंटा इस दफा तकरीबन बज गया हुआ है। क्योंकि एक साइड में मैं आईपीएल देखता हूं, यकीन करो दिल्ली का भी, आज दिल्ली और उसका मैच हो रहा था मुंबई का। भाई मैं कहता हूं मतलब आप क्राउड देख रहे हो, अब क्राउड देख लो अरुण जेटली स्टेडियम में, भाई जितना क्राउड था, मतलब बंदे के मतलब पांव रखने की जगह नहीं थी, फुल स्टेडियम पैक था। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग, सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगा वो था पूरे 40 ओवर अनम्यूट करके इस मैच को देखना। दिल कर रहा था म्यूट कर दूं यार, क्राउड नहीं, पूरी दुनिया को पता है, हमें पता है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड है कि क्राउड नहीं है। और भाई फिर क्यों फेक नॉइस लगा रहे हो, जबकि हमें पता है क्राउड नहीं है, हमारे दिल को पता है, दिमाग को पता है क्राउड नहीं। जब नॉइस आता है तो फिर ऐसा फील होता है कि यार ये क्या ड्रामेबाजी, रियलिटी नजर नहीं आ रही। या तो क्राउड कम हो, क्राउड अलाउ, लेकिन क्राउड कम हो तब आप फेक नॉइस लगा दो, फीलिंग ना है। अब तो ऐसा लगता है उन दिनों के अंदर भी ये लोग फेक नॉइस लगाते होंगे, और फेक नॉइस भी कैसी कि टिप भी हो रही है तो शोर चल रहा है क्राउड का, इरिटेटिंग। दूसरा, बार बार बताया था कि आईपीएल की एक चीज को कॉपी कर लेना, वो था ग्राउंड को ऐसे शो करवाना कि जैसे लगे ही ना कि ग्राउंड जिसको कहते हैं ना खाली है, क्राउड की खाली कुर्सियां नजर ही ना, जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने किया था 2021 के अंदर कोविड के दौरान। भाई प्रोफेशनलिज्म का पी मैं माइक्रोस्कोप से ढूंढ रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को कहीं दिख जाए तो मुझे जरूर दिखाना। 11वें साल में हम पाकिस्तान सुपर लीग के, कैसे मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग हैं कि अपने प्रोडक्ट को ही डेवलप नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को ही अंडरमाइन करते हैं। हम 11वें साल में न्यू एरा हम क्लेम करें, और न्यू एरा के अंदर चलो इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती, दो गलती, तीन गलती, मतलब 24 घंटे पहले तो नहीं पता चला कि क्राउड नहीं होगा। IL T20, IPL जब कोविड टाइम्स में हुआ था, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद है कि बहुत कुछ हो सकता था लाइफ लाने के लिए, कलर्स लाने के लिए, कंटेंट बेहतर बनाने के लिए। मतलब ब्रॉडकास्ट का जब आगाज हुआ,
वो नैरोली मेडोज बैठी हुई थी वर्ल्ड फीड के ऊपर, जैनब अब्बास थी उर्दू फीड के ऊपर। डायरेक्ट इंट्रो के बाद मैच को एनालाइज करना शुरू हो गया, कमेंट्री चलना शुरू हुई, छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स वो अपना स्निपेट्स बने हुए थे वो चलना शुरू हुए। मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूं, इसलिए मैं आपको अथॉरिटी के साथ बता रहा हूं कि 18 सालों मतलब 11वें साल के अंदर भी जो रन डाउन प्रोड्यूसर होगा ना, जिसने रन डाउन बनाया होगा कि कौन सा कंटेंट पहले आएगा, मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्शन हेड्स है ना, पहली फुर्सत में उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। हम पाकिस्तानी सारा साल तमाशबीनियां करते हैं, सारा साल भैन प्रीकियां करते हैं, पीएसएल बेटर है आईपीएल से, पीएसएल पापा है आईपीएल का, सारा साल यही रटा लगाते हैं। ठीक हो गया, अभी 4 दिन नहीं हुए पीएसएल को, 4 मैच नहीं हुए और 4 कट्टे खुल गए हैं। और भाई जो चौथा कट्टा खुला है ना, मैच शुरू नहीं हुआ, 6:30 बजे की बारिश बंद हो गई थी, 6:30 के ऊपर बारिश बंद हुई थी और 3 घंटे बाद भी मैच स्टार्ट नहीं हुआ। अब मैच ये स्टार्ट करने की कोशिश किस तरह कर रहे थे, ये हसन अली का जनरेटर नहीं था लगा हुआ। अब आप ऐसी जाहल लीग को अगर आप देखें, जो आप कहते थे जी पीएसएल तो बड़ी नंबर 1 लीग है, अब पानी किस तरह निकाला जा रहा था पाइन, ना कोई पूरा तरपाल है ऊपर बिछाने के लिए, ठीक है, बंदा उते बिछा ले तो उते बैठ के बिरयानी भी खा ले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों पीएसएल अभी खेला जा रहा है, दूसरी ओर आईपीएल भी खेला जा रहा है और दोनों लीग में बड़ी अंतर देखने को मिली है। दोस्तों जहां आईपीएल में लाखों लोग आईपीएल को देखने आ रहे हैं, वही पीएसएल बिना क्राउड का कराया जा रहा है। ये तो खैर बड़ी पुरानी सी बात हो चुकी है, स्टार्टिंग से पीएसएल में एक भी क्राउड देखने को नहीं मिला था, लेकिन कल जो पाकिस्तान में हाल हुआ है उसे पाकिस्तान के फैंस और भी ज्यादा बेहाल हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल से पाकिस्तान में पेट्रोल की लगभग 467 रुपए लीटर की जो मूल्य रूप है उतने रुपए दर पर कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस और भी नाराज होते नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों पाकिस्तान के पीएसएल में एक और बड़ी समस्या खड़ी होती नजर आई है और वो है पाकिस्तान का जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है वो बिल्कुल भी पीएसएल का ब्रॉडकास्ट अच्छे से नहीं कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग को लेकर काफी ज्यादा नाराज दिखती नजर आ रही है। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के कुछ पत्रकार भी जो है इसको कवर कर रहे थे। उनका कहना था कि जो पीएसएल का ब्रॉडकास्टिंग किया जा रहा है, स्कोर कब चेंज होता है वो पता ही नहीं चलता, ना अच्छी ग्राफिक्स चल रही है, ना अच्छे कमेंटेटर यहाँ भरे पड़े हैं। साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ कि इंग्लैंड की जो कमेंटेटर है वो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आकर सीधा ज्वाइन कर लिए हैं, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानियों को और भी मिर्ची लगी, क्योंकि उनका कहना था आईपीएल पीएसएल एक साथ हो रहा है तो पीएसएल भी आईपीएल की बराबरी में होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से पीएसएल में बदहाली हो चुकी है, इस बार पीएसएल इतना इस बार बदनाम हो चुका है, मजाक बन चुका है पूरी दुनिया में कि अब खिलाड़ी भी उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, चाहे विदेशी खिलाड़ी क्यों ना हो। वैसे देखा जाए तो पीएसएल को बदनाम करने में ज्यादातर हाथ पाकिस्तान के खिलाड़ी की है, वो भी जाने माने खिलाड़ी की, जैसे शाहीन शाह अफरीदी जिनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया, जैसे नसीम शाह जिनके ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, वही फकर जमान जिनके ऊपर 2 मैचों का बैन लगाया गया। वही हमने देखा कि सफेद बॉल भी पिंक हो गई। तो इस प्रकार से लाखों ऐसी समस्याएं भी इस बार पीएसएल में बन चुकी है, जिससे पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया भी पीएसएल का जमकर मजाक उड़ा रहे। साथ ही साथ कुछ ऐसे पत्रकार भी है जो, और कुछ ऐसे एक्स क्रिकेटर जो भी है वो पीएसएल को एक बड़ा ब्रांड बताते थे, वो आज पीएसएल को जमकर लूटिया डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम आईपीएल की बराबरी तभी कर पाएंगे जब आईपीएल जैसी क्रिकेट खेलेंगे, आईपीएल जैसी टैलेंट प्रोड्यूस करेंगे और आईपीएल जैसी ग्राफिक जैसी चीजें को हम यूज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आईपीएल जैसा एक छोटी सी भी चीजें दिखने को नजर नहीं आ रही। इसी वजह से पीएसएल कहीं ना कहीं नीचे चला जा रहा है और मजाक बनकर रह गया है। अब दोस्तों देखना ये भी दिलचस्प होगा कि बचे कुछ मुकाबले में पीएसएल किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है। पीएसएल में जो मजाक बनाया जा रहा है, क्या पीएसएल के खिलाड़ी पीएसएल को आने वाले कुछ मुकाबले में सीरियस लेते या नहीं लेते, क्योंकि पीएसएल जिस प्रकार से अभी दिखाई जा रही है पाकिस्तानी फैंस का पीएसएल के प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। हमने देखा कि ना उनको ब्रॉडकास्टिंग मिल रही, यूट्यूब पर पीएसएल का लाइव किए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो पीएसएल के लिए ये सच में बड़ी नाकामी वाली बात है, क्योंकि पीएसएल का ये 11वां सीजन है। अगर 10 साल कंटिन्यू कोई भी लीग खेला जाता है तो हमने देखा उसमें ग्रोथ होती है, लेकिन पीएसएल के साथ जस्ट उल्टा हो रहा है, पीएसएल और नीचे चली जा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी फैंस का इंटरेस्ट जो पीएसएल के प्रति, पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति है, इस वजह से उनके फैंस का जो विश्वास है बिल्कुल टूटता जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी ऐसी क्रिकेट नहीं खेल पाई जिससे पाकिस्तानी फैंस उन पर भरोसा जता
पाए। और अब पीएसएल में इस तरीके से जो चीजें खराब हो रही है उससे पाकिस्तानी फैंस बिल्कुल भी टूट चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हम पीएसएल को नहीं आईपीएल को देखते, हालांकि पाकिस्तान में आईपीएल बैन है उसके बावजूद भी लोग आईपीएल को देख रहे हैं। तो इससे ये सीधा पता चलता है कि पाकिस्तानी फैंस के अंदर पीएसएल के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ आईपीएल को देखना चाहते हैं। और सभी को पता है कि आईपीएल आज जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, आईपीएल को देखना सभी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड क्रिकेट खेली जाती है। एक से एक बड़े खिलाड़ी होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने देश के लिए अच्छी क्रिकेट खेल कर आते हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स पे भी काफी ज्यादा खर्च किए जाते हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आईपीएल और पीएसएल का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है, चाहे ब्रॉडकास्टिंग पे हो, चाहे पैसे को लेकर, चाहे सभी चीजों को लेकर हो। यहाँ की मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा फर्क है आईपीएल और पीएसएल का। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आप आईपीएल और पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग में कौन सा बेहतर है? कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता आपसे एक और अगली वीडियो के साथ।